बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 1 अगस्त लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज चंद लोगों के टेलीफोन सुने और उनके मसाइल हल करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इसमें उनका टारगेट फिर रहा कि दो ख़ानदानों ने इस मुल्क को तबाह कर दिया। मादी में अरबों खरबों रुपए लूटे गए, ये पैसे बनाते रहे। अब नैब ने पहली दफ़ा बड़े बड़े लोगों को हाथ डाला है। नैब सैफुर रहमान से लेके आज तक इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। दूसरी तरफ नाज़रीन, हर आने वाले दिन में गुजरे वक्त से अफ़गानिस्तान में खाना जंगी बढ़ती जा रही है और इस वक्त खाना जंगी अरूज पर है। हरात पे तालिबान के कब्ज़े के बाद अशरफ गनी ने मज़ीद वहाँ फ़ौजें भेजने का ऐलान कर दिया और कहा जा रहा है कि वहाँ पर इस वक्त हर वक्त गोलियों और बम्बों की आवाज़ होती है, जबकि फ़िज़ाई हमले भी शुरू कर दिए हैं। अभी अफ़गानिस्तान में अमन की तरफ पेशकदमी हुई नहीं, बदकिस्मती ये हुई कि इस रीजन में इसराइल ने ईरान पर अटैक करने की धमकी दे दी। उनके मुताबिक ओमान में उनके जहाज़ को ड्रोन हमलों से ईरान ने मरवाया और उन्होंने कहा हम इस पर हमला करेंगे और मदद के लिए इसराइली हुकाम अमेरिका पहुंच गए। अगर इस रीजन में दो ममालिक में जंग होती है तो मुमकिन है कि ये तीसरी बड़ी आलमी जंग बन जाए। नाज़रीन, दुनिया ना जाने क्यों उन्हें भारत मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम नज़र नहीं आते और पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक को टारगेट करते हुए हर सुपर पावर इसे ख़त्म करने के दर पे है। नाज़रीन, हम आ जाते हैं आखिरी एक स्टोरी पर। जस्टिस फायद ईसा सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर मोस्ट जज है। उनकी आज मीडिया में आजकल बहुत गुफ्तगू हो रही है। कहा जा रहा है कि उन्हें कोरोना वायरस हो गया और उन्हें बॉस डॉक्टर देखने गए तो उनसे उनकी तलखी हो गई और वो उनके कहने पे उनके नामजद करदा अस्पताल नहीं गए। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे और उन्होंने बाद अहम तरीन फैसले दिए हुए हैं, इसलिए उनकी कोरोना वायरस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। जबकि उनके ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक अब उनकी सेहत माजी की निस्बत बहुत बेहतर है सेहत, और चंद दिनों में अगर वो मुकम्मल सेहत याब हो जाते हैं तो वो घर आ जाएंगे। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने टेलीफोन पर लोगों की शिकायत सुनी और फौरी तौर पर हुक्म जारी किए। क्या वजह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अकेला एक शख्स 22 करोड़ अवाम की शिकायत का अजाला कर सकता है? उनको 15 से 20 मैक्सिमम टेलीफोन सुने गए। ये मुल्क का -0% भी नहीं बनता। क्या वजह है कि वज़ीर आज़म को खुद मैदान में आना पड़ा? क्या वो अपनी टीम की कारकर्दगी से अहल नहीं? क्या उनके तैनात किए गए ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल नताइज बेहतर नहीं दे रही? अगर ब्यूरोक्रेसी अपने काम कर रही हो, हर ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, सब तहसील में बुज़रा और मशीर कर रहे हो, तो वज़ीर आज़म को ये काम लोगों के टेलीफोन सुनने नहीं पड़ते कि मेरी गली का गटर ठीक नहीं हुआ और मेरा बंदा कातिल नहीं पकड़ा गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बहुत ज़ोर लगाई, उनकी नीयत और उनकी मेहनत में तो कोई उज़र नहीं है, लेकिन लगता है कि उनकी टीम उनकी तरह नताइज देने में कामयाब नहीं हो पा रही और लोगों की शिकायत की वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हर कुछ अरसे बाद टेलीफोन पर शिकायतें सुनना पड़ती हैं। इससे अगर जिस तरह वो रेशो है 15 या 20 फ़ोन सुनना, 22 करोड़ अवाम के सुने तो हज़ार साल लग जाएंगे, लेकिन लोगों तक शिकायतें उनकी नहीं पहुँचेगी। इसका हल ये है कि वज़ीर आज़म नीचे सख्ती करे, अपनी टीम ईमानदार, काबल और अवाम दोस्त को लगाए, ब्यूरोक्रेसी उनको लगाए। क्या इस तरह रोज़ रोज़ चंद काला करने के बाद मीडिया पर कवरेज तो मिल सकती है, लेकिन वज़ीर आज़म जिस बड़े मकसद के लिए इक़्तिदार में आए हैं, जो उन्होंने 22 साल जद्दोजहद की है करप्शन के ख़िलाफ़, गुड गवर्नेंस के लिए और मुल्क को तरक्की देने के लिए, अगर वो छोटे छोटे कामों में पड़े रहें, जो एक DC और एक AC लेवल की, जो एक थाने लेवल का काम है, एक छोटे से अफसर का काम है, उस पे लिए प्राइम मिनिस्टर को ये वक्त ज़िया करना शायद उनके कामयाबी के सफ़र में सुस्ती का बायस बनेगा। लेकिन वज़ीर आज़म आज पुरअज़म थे
कि वो दोनों ख़ानदानों ने जिस तरह लूटा है वो छोड़ेंगे नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस मौके पर उन्होंने कोरोना वायरस जो डेल्टा भारत से आया उसे ख़तरनाक करार देते हुए पाकिस्तानी अवाम से मुतालबा किया, जो हम भी गुजारिश करते हैं कि खुदा के वास्ते मैक्सिमम मास्क पहने, पब्लिक प्लेस पे ना जाएं, जिस कदर हो सके बचाएं। वज़ीर आज़म की बेहतर हिकमत अमली की वजह से पहले भी कोरोना में उतना नुकसान नहीं हो सका जितना दुनिया में है। भारत ने, इसी वायरस ने भारत को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया है। स्मार्ट लॉकडाउन इस्लामाबाद में लगाना शुरू हो गया और चौथी लहर इतनी ख़तरनाक है जिससे बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में हर रोज़ खाना जंगी मुल्क तकरीबन अफ़गानिस्तान के पूरे हिस्से पर फैल चुकी है और अशरफ गनी इतना डर चुका है कि वो उसको खदशा है कि उन्होंने काबल में अमेरिकी जो पायलट उन्होंने तैयार किए थे, एक बहुत बड़ी टीम तैयार की है कि अगर काबल की तरफ आते हैं तो उसकी फ़ौज तालिबान के साथ मुकाबला करने की सकत नहीं रखती और उनके साथ हथियार डाल देगी। और वो ज़्यादा अब फ़िज़ाई हमलों पर इंसार कर रहे हैं कि वो अगर रोक सकता है उनको तो फ़िज़ाई हमले रोक सकते हैं। जिस पर आज अशरफ गनी ने एक बयान में कहा कि उन्होंने किसी भी कीमत पर तालिबान मुल्क में अमन नहीं चाहते कि तालिबान जबकि 10 दफ़ा ऑफ़र कर चुके हैं कि अगर आप हुकूमत छोड़ दें, अफ़गानिस्तान के शहरियों की मर्ज़ी से हुकूमत बने तो हम जंग बंदी का ऐलान करते हैं। लेकिन अशरफ गनी की हठधर्मी, उनकी कमांड कमज़ोर, उनका फ़ौज उनका साथ छोड़ती जा रही है, उनके साथी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। अफ़गानी तालिबान की जैसे जैसे पेशकदमी होती है लगता है कि सारे के सारे ही उनके साथ अफ़गान हुकूमत के लोग मिलते जाते हैं। अशरफ गनी ने आज कहा कि हरात पर और जिन जगहों पर अफ़गानिस्तान तालिबान ने कब्ज़ा किया है उस पर वो मज़ीद फ़ौजें भेजेंगे और उनसे उनका कब्ज़ा छुड़ाएंगे। लगता है कि अशरफ गनी ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं और अमेरिका से पिछले दिनों उन्होंने मज़ीद अमदाद मांगी तो अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया कि माजी की निस्बत 20 साल हमने अपने तमाम अरबों खरबों के वसाइल अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किए, आपके फ़ौज को, आपकी आर्मी को ट्रेनिंग दी, आपके पायलट को ट्रेनिंग दी, अब आपके लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं तो माजी की निस्बत हम आपकी फेवर नहीं करेंगे। नाज़रीन, जबकि तालिबान ने तमाम पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और दीगर इलाकों में जहाँ जहाँ उसकी सरहदें मिलती हैं अपने कब्ज़े, अपने पाँव जमा लिया है और ये भी कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द 11 सितंबर के बाद काबुल की तरफ पेशकदमी करेंगे। और उनका कहना है कि अशरफ गनी अब उनके लिए मायने नहीं रखता, वो सिर्फ 11 सितंबर का इंतज़ार कर रहे हैं और उनके मुताबिक 80% इलाका उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया है। जबकि तालिबान के साथ चीन और रशिया भी मुज़ाकरात कर चुका है और वो समझते हैं कि आने वाले दिनों में तालिबान की हुकूमत बनने में कुछ ज़्यादा देर नहीं। जबकि अब पाकिस्तान के मशीर मोईद यूसुफ ने अमेरिकन हुकाम को तमाम मौजूदा सूरत हाल से आगाह कर दिया और उन्होंने कहा है कि अशरफ गनी का हुकूमत का कायम रहना ज़्यादा देर पॉसिबल नहीं लगता। अफ़गानिस्तान जिस तरह पेशकदमी कर रहा है इससे ऐसे लगता है बहुत जल्द अफ़गानिस्तान में तालिबान अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। मगर उधर से बढ़ती हुई खाना जंगी जिसकी पुष्टपनाही भारत कर रहा है वो पाकिस्तान की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, अभी अफ़गानिस्तान में अमन हुआ नहीं और खाना जंगी अरूज पर है। कई ममालिक इस सिलसिले में चीन, रशिया, ईरान दीगर मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान इसराइल ने एक नई शरारत की। उन्होंने दावा किया है कि ओमान पर समुंदर में उनके एक ऑयल बैरी जहाज़ पर ईरान ने ड्रोन हमला करवाया जिससे 2 इसराइली और 1 बरतानवी रिहायशी मारे गए हैं, जिस पर उन्होंने कहा हम फौरी तौर पर ईरान से बदला लेंगे। अगर इन हालात में ईरान पे पहले भी अमेरिका ने बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई, जो बाइडन ने आते सारी कुछ पाबंदियों में नरमी किया। अगर ये जंग इसराइल ईरान में जंग छेड़ने की कोशिश करता है तो इस पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग से कोई नहीं रोक सकता। लिहाजा अमेरिका का इन दिनों जिम्मेदारी है कि वो इसराइल को समझाए कि वो जो जहाज़ पे ड्रोन हमला हुआ है पहले तो उसके एविडेंस इकट्ठे करे कि क्या वो ईरान ने किया है कि नहीं किया। यकीनन उनका नुकसान हुआ है, लेकिन इस मौके पर दुनिया इस रीजन में जैसे कोरोना ने दुनिया को तबाही के दहाने पे खड़ा किया हुआ है, मुमकिन नहीं कि कोई बड़ी जंग अफोर्ड कर सके
क्योंकि कोरोना ने हर मुल्क की इकानमी को ज़मीन बोझ कर दिया है। अमेरिका ऑलरेडी इसमें अपनी इकानमी में बहुत ज़्यादा पीछे जा चुका है, जबकि चीन ने अपनी इकानमी को इन हालातों में बेहतर रखा है। ये भी कहा जा रहा है कि अहम तरीन ममालिक बहुत जल्द इसराइल और अमेरिका का दौरा करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि इसराइल हुकाम अब ईरान में किसी भी तरह की जंग छेड़ने की कोशिश ना करे। पहले भी मुख्तलिफ जंगों की वजह से दुनिया पीछे की तरफ जा रही है। नादरीन, अब बताते हैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा पर। ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इन्होंने एक वो बहुत बड़ा फैसला दिया था जिस पर बड़ी चीहो पुकार थी। इन्होंने जब तरीके लबैक के एहतजाज को जब ख़त्म करने के लिए हुकूमत की रिक्वेस्ट पर ताकतवर हलकों ने अपना किरदार अदा किया, तो उस पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने सीखपा हुए और उन्हें कहा गया कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिस पर हुकूमत ने उनके खिलाफ मादी में एक रेफरेंस भी भेजा। इस रेफरेंस की फ़ाइज़ ईसा के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक रेफरेंस भेजा जिसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ख़त्म कर दिया और ये केस खासी देर लड़ता रहा। इस केस का जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के किसी वकील की बजाय उन्होंने खुद डिफेंस किया और हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाए। उन्हें और उनकी बीवी सरीना ईसा को भी धमकाया जा रहा है। ये केस उनके हक में हो गया। चंद रोज़ कबल अब एक इतला आई कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा कराची से आए थे किसी फंक्शन में, तो उन्हें कोरोना हो गया। इस कोरोना का घर में ट्रीटमेंट किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अहम तरीन शख्सियत के हिदायत पर डॉक्टर उनको देखने गए तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने इस पर सख्त नाला हुए कि आप कैसे आए, और उन्होंने कहा कि मैं आपकी मर्ज़ी के अस्पताल में नहीं जाऊँगा, और वो अपनी मर्ज़ी के अस्पताल में चले गए। ना जाने क्यों एक जज की तबीयत नासाज है। अल्लाह ताला हमारी दुआ है कि फ़ाइज़ ईसा को तंदुरुस्ती सेहत दे। इस इशू को इतना क्यों उछाला जा रहा है? कहा जा रहा है कि अभी उन्हें 1.5 से पौने 2 साल, उन्होंने आने वाले अगले साल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। इस वजह से बाज़ लोग उनसे नाला हैं क्योंकि उनका रवैया किसी भी बारे में खासा सख्त है और वो जमहूरियत के बहुत हक में है, जबकि बाज़ लोग कह रहे हैं कि फ़ाइज़ ईसा की मिसेज़ पर सरीना ईसा पर जो केस बना था उसको दोबारा चलना चाहिए। नाज़रीन, कोरोना के बायस फ़ाइज़ ईसा की तबीयत पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिस पर मुल्क की अहम तरीन शख्सियत ने अपने डॉक्टर भेजे, जिस पर फ़ाइज़ ईसा ने सख्त नापसंदगी का इजहार किया। जब उन्होंने कहा हम तो आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए मुमकिन इकदाम करने आए हैं, आपके टेस्ट बेहतर नहीं आया, आपको अस्पताल ले जाना होगा, घर में मुमकिन नहीं है। लेकिन वो अपनी मर्ज़ी के कायदे आज़म अस्पताल हो गए, जहाँ ये कहा जा रहा है अब उनकी तबीयत पहले की निस्बत खासी बेहतर है और उनकी बेगम सरीना ईसा की तबीयत बेहतर है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का ऑक्सीजन लेवल इस वक्त 96 आ चुका है और ये 90 से नीचे हो तो ख़तरनाक होता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जबकि ये भी कहा जा रहा है इनकी खांसी भी गुज़श्ता रोज़ की निस्बत खासी बेहतरी आई है और तबीयत बेहतरी की तरफ जा रही है। फ़ाइज़ ईसा की निगरानी, डॉक्टरों ने मज़ीद फ़ाइज़ ईसा को अपनी निगरानी में रखने का फ़ैसला किया है। उनकी तबीयत और ठीक होने पर इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, आज एक आखिरी बात करने लगा और उसके बाद आपके आगे इस आज के वीलॉग को ख़त्म कर दूंगा। लगता है जब भी कोई हाकिम वक़्त बनता है वो आम शहरियों के मसाइल से दूर हो जाता है। आज हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान, जिन्होंने गरीब आदमी के लिए हमेशा 22 साल जदोजहद की, कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद की, आइन की बालादस्ती के लिए जदोजहद की, उन्होंने कहा पाकिस्तान में इस वक्त सबसे सस्ता मुल्क है। बदकिस्मती है कि लगता है कि जब भी हाकिम वक़्त कोई भी होता है इक़्तिदार के वानों में जाता है उस तक हक़ाइक़ दूर हो जाते हैं। पाकिस्तान में 70% लोगों की इनकम 30-40 हज़ार से कम है। एक रोटी एक वक्त इस वक्त 10 रुपए की मिलती है। एक मज़दूर एक वक्त में 3 रोटियां खाएं तो 30 रुपए की रोटी है और सब्ज़ी और दाल की प्लेट 60 से 50 रुपए है। 100 रुपए का वो एक वक्त में खाना खाता है। सिर्फ अगर 2 वक्त का खाए तो 200 रुपए का खाना खाता है। लेकिन उसके अगर 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, 5 लोगों पर फैमिली है, तो उनको खाने के लिए नाजरीन कम व बेशतर 1500 रुपये डेली जो 45,000 बनती है, इसमें वो कपड़े भी ना पहने, घर का किराया भी ना ले, कहीं मजदूरी के लिए आना जाना भी ना हो, जूता भी ना पहने और चाय भी ना पहने, चाय भी ना पिए, चाय भी ना पिए। अगर एक घर का किराया कम से कम 4 से 5 हज़ार है, उसका बिजली का बिल
जो माजी में 500-600 आता था, अब 1700-1800 आता है, तो उसके घर में क़यामत आ जाती है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब, लगता है आपको किसी ने ये तो कहा है कि महंगाई इधर ज़्यादा नहीं, लेकिन ये नहीं बताया कि लोगों की क़ुव्वतें ख़रीद ही नहीं रही। अगर आपकी आमदन बढ़ती रहे, इनकम ज़्यादा बढ़ती रहे, तो महंगाई आप अफोर्ड कर लेते हैं। अरबपति आदमी के लिए अगर बिजली का यूनिट 1000 रुपये हो जाए और पेट्रोल का लीटर 10,000 हो जाए तो वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन गरीब आदमी के बिजली के बिल में 500 रुपये इजाफा हो जाए तो उसके घर में क़यामत आ जाती है। लिहाजा आपको आम शहरियों के लिए अपने विजन और अपने मंशूर के मुताबिक आसानियाँ पैदा करनी होंगी। लगता है आपके इर्द गिर्द लोग आप तक हक़ाइक़ पहुँचने नहीं दे रहे, और पाकिस्तान में 70% पॉपुलेशन मुश्किल से 3 वक्त का खाना नहीं खा सकते, बच्चों को पढ़ाना तो शायद ख्वाहिश है। पंजाब के तकरीबन 20% स्कूलों में टीचर नहीं है, कहीं छत नहीं है, कहीं बाथरूम नहीं है। गरीब आदमी तो बुनियादी सहूलतों से महरूम है। और पहली साइन में शिक्के 40 अवाम की बेरुज़गारी है। आइन की ये वायलेशन हमेशा से होती रही और शायद होती रहेगी, क्योंकि गरीब आदमी की आवाज़ पर आर्टिकल 6 का मुतालबा कोई नहीं करता। शायद गरीब पिसने के लिए मरा है। नाज़रीन, तमाम सूरत हाल आप तक रख रही, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।